हम लोग लास्ट डे श्री अरविंद के शैक्षिक चिंतन के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ें छूट गई थी जिनको फिर वापस हम लोग रिवीजन कर लेंगे और देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ठीक है, सारी जानकारी नहीं देनी है, बस थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। और इनके पिता का नाम श्री कृष्ण घोष थे और इनके मृत्यु के बारे में कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो आप लोगों को बता देना चाहूँगा। इनकी मृत्यु तिथि 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को था। ये एक सिद्ध पुरुष थे, तो ये 5 दिसंबर 1950 को ये एक सिद्ध पुरुष इस संसार को त्याग कर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे उनका कहना है कि जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उसके 111 घंटे तक उनके शरीर से मीन्स श्री अरविंद के शरीर से एक दिव्य ज्योति जैसी निकलती रही थी। और वहाँ पर उपस्थित सभी लोग जो भी आश्रमवासी थे और जो भी उपस्थित है, कुछ जनसमूह भी आ गया था, तो उन लोगों ने देखा था ये सारा दृष्टांत। 111 घंटों तक उनके शरीर से दिव्य ज्योति जैसी निकलती रही थी। ठीक है, और इन्होंने ये थोड़ा सा छूट गया था। अब इसके बाद में कुछ बुक्स थी, तो बुक्स के बारे में देख लेते हैं। वैसे इन्होंने बुक्स बताई थी, जो एक बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है, उस बुक्स का जिक्र इन्होंने नहीं किया था। वो बुक है सावित्री। वो लास्ट आपके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस यूजीसी नेट एग्ज़ाम में सावित्री बुक के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो सावित्री बुक इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में द लाइफ डिवाइन, जिस बुक का प्रकाशन सन 1940 ईस्वी में किया गया था। और कुछ बुक्स हैं जैसे द मिस्ट्री ऑफ गीता 1-2 करके 2 बुक्स हैं। इसके बाद में द ह्यूमन साइकिल करके एक बुक्स है। द सिंथेसिस ऑफ योगा बुक है, और योग समन्वय है। दिव्य जीवन, द मदर, द लेटर्स ऑन योगा, फ्यूचर पोएट्री, यौगिक साधन और एसेज ऑन गीता, ऐसे करके कई सारी इन्होंने बुक्स लिखी थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं श्री अरविंद के कुछ दार्शनिक चिंतन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दार्शनिक चिंतन में सबसे पहले हम इनके दार्शनिक चिंतन में हम लोग देखेंगे कि आप लोग जानते हो श्री अरविंद गीता के अनन्य भक्त थे। मीन्स गीता जो बुक है उसके भक्त, बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने गीता के जो कर्म योग है, ध्यान योग है, इसकी वैज्ञानिक तरीके से इसकी व्याख्या की थी श्री अरविंद ने। और इनकी दृष्टि से इन्होंने माना कि मानव एवं दिव्य शक्ति का संयोग ही योग है। जो हम कल इंद्रेश ने योग के बारे में पूछा था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इनकी दृष्टि मानव एवं दिव्य शक्ति का संयोग, मानव और वो जो दिव्य शक्ति है, अदृश्य दिव्य शक्ति है, इसका संयोग ही योग है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि योग वह साधन है जिससे मानव दिव्य शक्ति की अनुभूति करता है। मतलब योग क्रिया जो हम लोग करते हैं वह एक प्रकार का साधन है जिससे मानव क्या हो, उस दिव्य शक्ति की अनुभूति कर सकता है। श्री अरविंद मानव को योग द्वारा आत्म तत्व की अनुभूति कर ब्रह्मा में लीन होने का उपदेश नहीं देते। मीन्स जो आत्म तत्व की अनुभूति कर के ब्रह्मा में लीन होने का उपदेश नहीं देते। ये क्या करते हैं कि संपूर्ण मानव जाति को अज्ञान, अंधकार और मृत्यु से, मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाना चाहते थे। इसलिए इनकी विचारधारा को सर्वांग योग दर्शन भी कहा गया है। अब इनके सर्वांग योग दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। श्री अरविंद के अनुसार इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। मीन्स जो श्री अरविंद है वो मानते हैं कि इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। और ये कहते हैं कि ईश्वर इस जगत का निर्माण किस प्रकार करता है। मीन्स जैसे हम लोग जगत का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, फिर मेटाफिजिक्स के बारे में लास्ट पहले क्लास में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर आता है, प्रश्न होता है कि इस जगत का निर्माण किस प्रकार करता है ईश्वर। उसकी व्याख्या श्री अरविंद ने विकास सिद्धांत के आधार पर की। विकासवाद एक है
उसके सिद्धांत के आधार पर की। विकासवाद के बारे में भी मैं इस तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा के बारे में भी बताऊंगा, उसका अलग से पॉइंट्स हैं। तो विकास के सिद्धांत के आधार पर कि इनके अनुसार विकास की दो शाखाएं हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, विकासवाद की दो शाखाएं इन्होंने बताई है। पहला है इनकी शाखा आरोहण और अवरोहण, दो शाखाएं हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने स्पष्टीकरण रूप से बताया है कि ब्रह्मा अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। जैसे इन्होंने 7 सोपान बताए हैं। 7 सोपान कौन कौन से हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले भी, ठीक है। इसको बताते हैं और इसको एक चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं इसका पूरी व्याख्या। तो हम इसके लिए आप लोग देख सकते हो मोबाइल में, हम इसका एक पेज पर इसको बनाते हैं डायग्राम साथ में, और इसका आप देखिएगा किस प्रकार से इसको आप लोग शो कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे। इसमें इन्होंने 7 सोपान बताए हैं, जिनमें से सोपान आपका पहला होगा द्रव्य और प्राण, मानस, दिख रहा है, द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, हाँ यस, आनंद, चलो हम लिख ले रहा हूँ फिर बाद में इसको शो कर देता हूँ। आनंद, चित्त और सत, ये 7 सोपान श्री अरविंद ने बताए हैं, ठीक है। 7 सोपान। इसमें जो द्रव्य है, सबसे पहला सोपान है द्रव्य। इस द्रव्य के बारे में बताया, प्रथम सोपान द्रव्य, द्वितीय प्राण, तृतीय मानस। ये 3 सोपान निम्न स्तर के हैं, ठीक है। और ये हाई मतलब उच्च स्तर के सोपान हैं, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत। इसके बाद में ये द्रव्य जो है आपका, द्रव्य आपका भौतिक प्रकार का सोपान है, और प्राण आपका है प्राणिक प्रकार का, ठीक है। और मानस है मानसिक। और इसके बाद में अतिमानस को इन्होंने अंतरात्मिक, जिसको हम अंतःकरण भी कह सकते हैं, के रूप में इसको बताया है। और जो सत, चित्त और आनंद हैं, ये तीनों आध्यात्मिक स्तर के हैं, ठीक है। ये आध्यात्मिक स्तर के हैं सोपान। अब इसके बाद में जो अवरोहण है, अवरोहण इस प्रकार से होगा आपका, ऊपर से नीचे की ओर, मीन्स उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आपका अवरोहण होगा, और आरोहण आपका होगा, आरोहण होगा आपका निम्न स्तर से इस प्रकार से जाएगा, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, ठीक है। ये आपका होगा अवरोहण। अवरोहण होगा आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, जिसे हम प्रतिविकास भी कहते हैं। प्रतिविकास भी कहते हैं अवरोहण स्तर को। इसका प्रतिविकास क्या होता है, इसमें परम तत्व, जो परम तत्व इन्होंने माना है, उस परम तत्व का निम्न जगत की ओर, मीन्स जो परम तत्व है वो उच्च स्तर से आएगा, मीन्स उच्च स्तर से निम्न स्तर में की ओर आता है। मतलब कह सकते हैं कि परम तत्व का निम्न जगत में अव्यक्त होना प्रतिविकास कहलाता है।
परम तत्व का निम्न जगत में अभिव्यक्ति होना प्रतिविकास कहलाता है। और प्रतिविकास इसी से सृष्टि की रचना होती है। मीन्स इसी प्रतिविकास से ही सृष्टि की रचना होती है। मीन्स उच्च स्तर पर जो परम तत्व है वो जब निम्न स्तर की ओर आता है तो द्रव्य से उसकी रचना होती है, जगत की और मानव जाति की रचना होती है। और उसके बाद में जो आपका निम्न स्तर से उच्च स्तर की हो जाता है, जिसे हम आरोहण कहते हैं, आरोहण, जिसे हम विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, विकास, इसका अर्थ होगा कि जो परम तत्व है, इसका अर्थ है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की में जाना विकास है। और यह विकास तभी संभव होगा जब परम तत्व पहले अवतरण हो चुका होगा। मीन्स जो ये आरोहण की क्रिया है, ये आरोहण की क्रिया तभी संपन्न होगी जब ये अवरोहण की क्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी हो। ठीक है, मतलब आरोहण की क्रिया कब संपन्न होगी? जब अवरोहण की क्रिया संपन्न हो चुकी हो। मतलब पहले क्या होगा? पहले जो ईश्वर है, जो परम तत्व है, वो सृष्टि का विकास करेगा और इसके बाद में जो पहले सृष्टि का विकास होगा, फिर यही परम तत्व में विकास होगा। और मानव का स्वभाव ही है कि वह उच्च स्तर की ओर, मीन्स मानव का स्वभाव हम लोग देखते हैं कि वो है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना चाहता है हमेशा। तो ये हमारा इनका सच्चित आनंद, द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके साथ में आप लोग जानना चाहोगे कि द्रव्य क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को सर बिल्कुल बताइए। ये आप लोगों को शो हो रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। यह चित्र आप देख सकते हो। दिख रहा है सर, धूमिल। हाँ, कुछ कोशिश की है। ओके, जो द्रव्य होता है उसको श्री अरविंद ने इसको बैक करते हैं, आवश्यकता होगी फिर बता देंगे। द्रव्य क्या होता है? जड़। हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा है, द्रव्य को पुद्गल भी कहते हैं, है ना। इस जगत और मानव विकास का प्रथम सोपान जो है वो जड़ है, द्रव्य है या पुद्गल है। श्री अरविंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को सर्वप्रथम इन जैसे पंच महाभूतों, जो ये तीन स्तर आप लोगों के, प्रथम के जो तीन स्तर हैं, प्रथम के तीन स्तर कौन है? द्रव्य, प्राण और मानस। ये जन्म से पहले की क्रिया है। मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है उसके पहले ये तीनों चीज़ विकसित हो चुकी होती हैं। जन्म के बाद में ये सारी चीज़ें आती हैं, वो जो उच्च स्तर की हैं, अतिमानस, सतचित, आनंद, ये जन्म के बाद की क्रियाएं हैं। द्रव्य मीन्स जो हमारा जैसे जन्म से पहले की जो आपका मनुष्य का शरीर है, जो पंच महाभूतों से जो शरीर हमारा बनता है, वो जन्म से पहले ही बन चुका होता है ना। उसके बाद में जो इसी के बारे में थोड़ा बताते हैं। पहले जो पंचभूतों में बने इस वस्तु जगत में इसके स्वयं के भौतिक स्वरूप में ज्ञान करा देता है। मीन्स हमारा शरीर बन चुका होता है और उसे अपने शरीर की रक्षा एवं विकास की क्रियाओं में प्रशिक्षित करा देना चाहते थे। और इसके साथ में ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है यहाँ पर। और ये भी कहते हैं कि जब तक आपका शारीरिक विकास, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आप सच्चित आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो प्रथम उद्देश्य होगा वो हमारा शारीरिक विकास, मीन्स द्रव्य जो जड़ है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी हमारा मकान ऊंचाई तक जा सकता है। ऐसे ही जो सच्चित आनंद की प्राप्ति आप तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और मनुष्य को अपने द्रव्य स्वरूप की रक्षा के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी? पहले तो रोटी,
कपड़ा, मकान, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और इन चीज़ें कहाँ, ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? इसके लिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी होगी, और वो शिक्षा होगी व्यावसायिक शिक्षा होगी, औद्योगिक प्रशिक्षण हो सकता है, और कह सकते हैं इसी के द्वारा हम अपने द्रव्य और जड़ को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सोपान आपका है प्राण, मीन्स मानव विकास का जो दूसरा सोपान है वो प्राण है। और ये भी जन्म से पूर्व की क्रिया है, क्योंकि जब बच्चा द्रव्य उसका पंच महाभूतों से उसका निर्माण हो चुका होता है, तो जन्म से पहले ही उसमें प्राण की भी स्थापना हो चुकी है, मीन्स उसके अंदर प्राण आ चुके होते हैं। और प्राण का अर्थ यहाँ पर है कि जिसके कारण, प्राण वो होता है जिसके कारण जगत में परिवर्तन होता है। मीन्स प्राण का अर्थ यहाँ पर श्री अरविंद ने उस शक्ति से लिया है कि जिसके कारण जगत में परिवर्तन होता है। मनुष्य की प्राण शक्ति को सही दिशा में लगाने के लिए आवश्यक है कि उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाए, और इच्छा शक्ति को, विल पावर जो होगी उसको मजबूत किया जाए, दृढ़ किया जाए। और ये तभी संभव होगा, ये कब संभव होगा? जब हमारी इंद्रियों का प्रशिक्षण ठीक से होगा। अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियां है असत्य से, जो असत्य चीज़ें हैं उन असत्य चीज़ों से दूर होकर के सत्य मार्ग की ओर लग जाएं, तभी हमारी जो है प्राण वो दूसरा सोपान मजबूत होगा। अब तीसरा जो सोपान है आपका मानस। मानस का अर्थ अर्थात मन। अब ये मन आप लोग जानते हो, मन हमेशा है, जो हमारी सत्ता है वो चंचल भाग है, सबसे चंचल भाग है। अतः शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि जो मनुष्य का है उसका मानसिक विकास होना चाहिए। और जो श्री अरविंद हैं, श्री अरविंद की शिष्या जो थी और उत्तराधिकारी श्री माता जी ने मन के 5 अंग बताए थे। 5 अंग, शिक्षा के 5 अंग, मतलब जो शिक्षा के द्वारा है हम उन मन को एकाग्रचित कर सकते हैं। जैसे पहला होगा एकाग्रता की शक्ति को जागृत करना, दूसरा होगा मन की व्यापकता एवं समृद्धता बढ़ाना, तीसरा होगा उच्चतम लक्ष्य की ओर समस्त विचारों को संगठित करना, और नेक्स्ट होगा विचारों को संयमित करना तथा अनिष्ट विचारों का त्याग करना। मीन्स हमें जो मन है उसको संयमित करना है, तो विचार जो हैं उसको संयमित करो, और जो अनिष्ट विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको आप त्याग कर दीजिए। और जो 5वां होगा मानसिक स्थिरता का विकास करना। ठीक है, इन सब के लिए मतलब ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 जो शिक्षा के मन की शिक्षा के 5 अंग बताए थे, इनके लिए क्या करना होगा? योग की क्रिया द्वारा ही ये सब कुछ हो सकता है। अर्थात योग की क्रिया द्वारा ही मनुष्य की कल्पना, स्मृति, चिंतन, तर्क और निर्णय जैसी शक्तियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। अब इसके बाद में जो आपका चौथा सोपान होगा, जन्म के बाद का जो सोपान है अतिमानस। अतिमानस जो है अर्थात इसका होगा अंतःकरण। अतिमानस को हम अंतःकरण भी कहते हैं, जो आप लोगों को बताया गया है शैलेंद्र के द्वारा। अंतःकरण, इसके 4 स्तर बताए हैं। कौन कौन से स्तर थे? चित्त, बुद्धि, मनस या मन और अंतर्ज्ञान। अर्थात अंतर्ज्ञान जिसे कह सकते हैं सत्य के अंतर्दृष्टि परक प्रत्यक्षीकरण की शक्ति। ठीक है, इसके बारे में बताना होगा कि आप, ठीक है थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें चित्त, मनस, बुद्धि और अंतर्ज्ञान के बारे में जानते हैं। श्री अरविंद यह कहते हैं, उनकी धारणा है कि जीव की आत्मा में ज्ञान क्या कहता है, सदा सुषुप्तावस्था में गुप्त रहता है। जो ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है, वो सुषुप्तावस्था में रहता है। और शिक्षा का आधार क्या है? वो अंतःकरण है। ठीक है, जिसको पहला इन्होंने पटल, जिसे अंतःकरण का प्रथम पटल चित्त बताया है। अर्थात जो अन्य 3 पटल कौन है? मनस, बुद्धि और अंतर्ज्ञान का आधार है, बेस है। जब हम कुछ याद करते हैं, जब हम कुछ भी चीज़ें लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो वह छनकर चित्त में एकत्र हो जाता है। ये कह सकते हैं कि भूतकालिक मानसिक संसार है। मीन्स जो कुछ भी हम याद करते हैं
और याद करने में सारी चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं, तो वो क्षण क्षण के चीज़ें जो हैं वो सब हमारे चित्त में एकत्र हो जाती हैं और ये एक भूतकालिक मानसिक संसार के रूप में धारण कर लेता है। और इसके साथ में दूसरा है अंतःकरण का जो दूसरा पटल है मनस। इसमें क्या होता है, जो अन्य पटल जो मनस है उसमें अन्य पटल सारे पटल एकत्र होते हैं और इसे दर्शन की भाषा में मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क या मन होता है, इसी में सब कुछ एकत्र रहता है जो कुछ भी हम याद करते हैं। और इसका कार्य है ज्ञानेंद्रियों से प्रत्ययों को ग्रहण करना। मीन्स मनस का क्या कार्य है, जो भी हमारे सामने ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों से हम प्रत्यय जो हैं उनको ग्रहण करते हैं और उन प्रत्ययों को हम क्या करते हैं, विचारों में परिवर्तित कर देते हैं। शब्द है, स्पर्श है, जैसे शब्द है उनको भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। स्पर्श है त्वचा के द्वारा चीज़ों को स्पर्श करते हैं, वो हम विचारों प्रत्यय हैं उनको विचारों में ग्रहण कर लेते हैं। रूप है, रस है, गंध है, ऐसी सब सूचनाएं हैं जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती हैं और ये क्या होती हैं, विचारों में परिवर्तित हो करके मस्तिष्क का ये सब किसका काम है, मस्तिष्क का काम है। और जो अंतःकरण का तीसरा पटल है बुद्धि, मस्तिष्क जो आपका दूसरा पटल है मनस या मन, वो मस्तिष्क जिस ज्ञान को जो ज्ञान को प्राप्त करता है उसे व्यवस्थित करने का वास्तविक यंत्र बुद्धि है। मीन्स हमारे पास में बहुत सारा ज्ञान तो हमने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित कर लिया है, लेकिन वो ज्ञान अब व्यवस्थित कैसे होगा। जैसे कलर, रंग हमने देखे तो रंग कभी हमने पीला देखा, कभी लाल देखा, कभी कुछ देखा, अब उसको व्यवस्थित भी करना है। ठीक है, तो उस व्यवस्था को करने के लिए हमारे पास बुद्धि है, जो यंत्र होगा वो बुद्धि होगी। और शिक्षण के लिए बुद्धि का सर्वाधिक महत्व है। जो भी हम अध्ययन करते हैं इसमें कह सकते हैं रचनात्मकता होती है, जो हमारी बुद्धि होगी रचनात्मक, क्रिएटिविटी भी होगी, विश्लेषणात्मक होगा, संश्लेषणात्मक होगा, तोड़ने फोड़ने की। मीन्स कोई भी चीज़ आप उसको तोड़ करके उसको अलग अलग पार्ट्स में कर सकते हो, फिर उसको अलग अलग पार्ट्स में उसको जोड़ सकते हो। कोई भी जैसे ले सकते हैं आलोचनात्मक शक्तियाँ जैसे निहित होती हैं उस बुद्धि में। ठीक है, किसी भी चीज़ की आलोचना भी कर सकते हैं। और जो अंतःकरण का चतुर्थ पटल हमारा है वो है अंतर्ज्ञान। इसमें क्या होता है, जो ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, इसके आधार पर कह सकते हैं व्यक्ति भविष्य कथन करने में समर्थ होता है। जब हमारा ये ज्ञान अंतर्ज्ञान मीन्स जो अंतर्दृष्टिपरक प्रत्यक्षीकरण शक्ति है ये हमारी डेवलप हो जाएगी तो हम भविष्य कथन करने में समर्थ हो जाएंगे। मस्तिष्क की यह शक्ति कह सकते हैं कि पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकी है या विकास की अवस्था है। मीन्स ये शक्ति जो अंतर्ज्ञान की है ये अभी तक विकसित नहीं हो सकी, ये विकास की अवस्था में ही है। अगर ये एक दुर्लभ शक्ति का विकास किया जाए तो मानवता मीन्स कह सकते हैं, श्री अरविंद कह सकते हैं, अगर ये शक्ति हमारी विकसित हो जाए तो मानव की जो अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सकता है। ठीक है, ये अरविंद के कुछ विचार थे अंतःकरण के संबंध में। अब इसके बाद में जो आपका आनंद, सत और चित, इन सब के बारे में देखते हैं। ये हमारा आध्यात्मिक स्तर का है, ये अंतिम सोपान है, ये तीनों ही अंतिम सोपान है। इसमें कहते हैं कि वह इसमें आनंद क्या है, आनंद आप लोग पढ़े होंगे। आनंद वह स्थिति है जिसमें मनुष्य सुख और दुख की अनुभूति नहीं करता है। आनंद तब कब होगा, जब हम ना सुख की कोई भी अनुभूति करेंगे और ना दुख की कोई अनुभूति करेंगे। ठीक है, ये आनंद होगा। और चित्त क्या होगा, चित्त वह चेतना शक्ति है जिससे मनुष्य अपने जगत के और सत्य के स्वरूप को जानता है। ठीक, और सत्य क्या होता है, सत्य उस शुद्ध अस्तित्व का नाम है। सत्य केवल, ये अरविंद मानते हैं कि सत्य केवल ईश्वर को प्राप्त है और किसी को सत्य प्राप्त नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ठीक है, और ये आप लोगों को बता चुके हैं, ये आनंद, चित्त और सत्य ये आध्यात्मिक स्तर हैं। और इन स्तरों तक पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ तक हम इन स्तरों तक कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए हमें कर्म योग और ध्यान योग को इन्होंने इसका साधन बताया है। मीन्स इसका जो साधन होगा हम इसके माध्यम से कर्म योग और ध्यान योग के माध्यम से पहुंच सकते हैं।
और इन दोनों मार्गों पर चलने के लिए, मतलब कर्मयोग ध्यान योग पर जो मार्ग है हमारे, उन पर चलने के लिए हमें मनुष्य के लिए कह सकते हैं कि योग क्रिया की आवश्यकता होगी। योग क्रिया मीन्स योग क्रिया कौन कौन सी होंगी? अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब की आवश्यकता होगी और इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सच्चित आनंद के कुछ पार्ट थे, इसके बारे में जानकारी दी। अब इसके बाद में और कहते हैं कि ब्रह्मा को, ये अरविंद हैं, ब्रह्मा को ये सत्य और ईश्वर को सत्य चिन्ह, ये ब्रह्मा को केवल ये सत्य बताते हैं और ईश्वर को ये सच्चित आनंद के रूप में स्वीकार करते हैं। और आत्मा को अरविंद ने गीता के पुरुष रूप में स्वीकार किया है। जो गीता के अनन्य भक्त थे, तो ये गीता इन्होंने पढ़ी, तो इसमें ये आत्मा को एक पुरुष रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। इनकी दृष्टि से आत्मा में परमात्मा के दो गुण होते हैं। कौन कौन से दो गुण हैं? चित्त और आनंद। और यह विभिन्न योनियों से, मीन्स जो चित्त और आनंद है, यह विभिन्न योनियों से होती हुई मनुष्य योनि में प्रवेश करती है और इस शरीर के माध्यम से सत्य की ओर बढ़ती है। मीन्स जो आनंद और चित्त है वो मनुष्य की विभिन्न योनियों में प्रवेश करके वो शरीर के माध्यम से सत्य की ओर बढ़ती है। जो शरीर मिलेगा उसके हम सत्य की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य को भी कह सकते हैं श्री अरविंद ने विकसित प्राणी के रूप में लिया है। इनकी दृष्टि से कह सकते हैं मनुष्य जन्म से विकास के 2 सोपान पार कर लेता है। द्रव्य प्राण मानस सोपान पर पैदा होता है। मीन्स जो हमारा मानस सोपान होगा उस सोपान पर वो जन्म मनुष्य पैदा होता है। जन्म के बाद में अतिमानस, अतिमानस से आनंद, आनंद से चित्त और चित्त से सत्य की ओर बढ़ता है। श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होगा? सच्चित आनंद अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, ये मनुष्य का अंतिम उद्देश्य होगा। अब इसके बाद में एक मिनट, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि मनुष्य के जो विकास के संबंध में श्री अरविंद का इनका मत था कि इन्होंने भौतिक विकास के लिए द्रव्य ज्ञान होना आवश्यक बताया, जो आप लोगों को पहले बता चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें इन्होंने बताई हैं। द्रव्य, प्राण, मनस, अतिमानस, सच्चित, आनंद। अब इसके बाद में हम देखते हैं अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। श्री अरविंद के अनुसार ये कहते हैं कि भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तत्वों में मूल तत्व ब्रह्मा ही है। मीन्स जो भौतिक और आध्यात्मिक जो 2 तत्व हैं उनमें मूल तत्व है वो ब्रह्मा है। इसलिए भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के इस अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। मीन्स इस अभेद ज्ञान को ही जानना सच्चा ज्ञान है। प्रयोग की दृष्टि से इन्होंने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है। पहला है द्रव्य ज्ञान, मीन्स द्रव्यमान ज्ञान जिसे कहते हैं। द्रव्य ज्ञान को जगत ज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, और आत्मज्ञान जो है दूसरा है आत्मज्ञान, जिसे हम उच्च ज्ञान कहते हैं। अर्थात वस्तु जगत का ज्ञान इंद्रियों द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो वस्तु जगत का ज्ञान है होगा, जो द्रव्य ज्ञान होगा या जगत ज्ञान होगा, वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और जो आत्म तत्व या आत्मज्ञान होगा, जो उच्च ज्ञान होगा, उसको हम अंतःकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए योग की क्रिया, मतलब जो आत्म तत्व का ज्ञान जो उच्च ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए हमें योग की क्रिया अपनानी होगी। योग की क्रिया में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये आवश्यक मानते थे। इसके बाद में अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा क्या है? जैसे आप लोगों को पहले ही बताया गया है, तत्व मीमांसा के आरोहण के 7 सोपान बताए गए हैं। में से इनके जो 7 सोपान बताए गए हैं, द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत्य।
श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही द्रव्य, प्राण और मानस के सोपानों को पार कर चुका होता है। जन्म के बाद उसे अतिमानस की स्थिति को प्राप्त कर जन्म के बाद वो अतिमानस की स्थिति को प्राप्त करता है और उसके बाद में वो आनंद, चित्त और सत्य की ओर प्राप्ति करनी होती है, प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इनके श्री अरविंद के अनुसार कहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होगा वो आनंद, चित्त और सत्य की प्राप्ति है। इसके लिए इन्होंने गीता के कर्म योग एवं ध्यान योग को साधन बताया है, पहले भी बताया चुका है, जिसमें योगी संसार या कर्म क्षेत्र से पलायन नहीं करता, अपितु सच्चित आनंद में ध्यान लगाकर, मतलब जो सच्चित आनंद में उसमें ध्यान लगाकर वो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, ऐसे कर्म योगी और ध्यान योगी के लिए वो कहते हैं कि उसका सबसे पहले जो, अगर आप सच्चित आनंद की ओर बढ़ोगे तो इसके पहले आवश्यक है आपका शरीर स्वस्थ हो, मन विकार रहित हो, जीवन संयमी हो। इसके लिए इन्होंने अरविंद ने जो पहले आपकी योग की क्रिया कौन सी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के महत्व को स्वीकारा है। और ये यही कहते हैं कि यही सारी चीज़ें मनुष्य के आचरण का अंग होनी चाहिए, अर्थात मूल्यों में आचार मीमांसा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग को जो दर्शन है उसके अंतर्गत एक और चीज़ें इन्होंने बताया था, एकीकरण का सिद्धांत और विकासवाद का सिद्धांत। इसको आप लोग जानना चाहोगे, समय काफ़ी लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। श्री अरविंद आप लोग जानते हो वर्तमान युग के कह सकते हैं कि एक सर्वोत्कृष्ट साधक एवं भारतीय ऋषि परंपरा के उज्ज्वल कड़ी हैं, कह सकते हैं। उनका जो दर्शन है, श्री अरविंद का दर्शन किसके समकक्ष है? ये उपनिषदों के समकक्ष है। और ये उपनिषदों के भाष्यकार तो नहीं है, लेकिन ये स्वयं उपनिषद सत्य के दृष्टा हैं। इन्होंने उपनिषदों में जो सत्य है उसके इन्होंने अनुभव किया। अरविंद का एक ग्रंथ है, आप लोगों को पहले बताया चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द लाइफ डिवाइन। 1940 में इसकी रचना प्रकाशन हुआ था। इसमें सत्य के साक्षात्कार का वर्णन है, द लाइफ डिवाइन में। इसमें इन्होंने दो सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला सिद्धांत है थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स एकीकरण का सिद्धांत, और दूसरा है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मीन्स विकासवाद का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है? इसमें श्री अरविंद ब्रह्मा संसार में है, कहते हैं, इनके अनुसार कहते हैं ब्रह्मा संसार में है और संसार से भी परे है। मतलब कहते हैं कि ब्रह्मा संसार में तो है लेकिन संसार से भी परे है। जिसे दर्शन में ब्रह्मा कहा जाता है उसे धर्म में, दर्शन में हम लोग ब्रह्मा कहते हैं और उसे धर्म में ईश्वर की संज्ञा दी गई है। अर्थात ईश्वर सृष्टा, पालन करता और संहारक है। ईश्वर सृष्टि का सार, पूर्ण, मुक्त, सनातन और सर्वात्मा है। ईश्वर परम पुरुष है, ब्रह्मा निरपेक्ष सत्ता है। और कहते हैं किंतु ये दोनों ब्रह्मा और ईश्वर अंत में एक ही हैं, अर्थात ईश्वर प्रकट है और ब्रह्मा अप्रकट है। जिसे ब्रह्मा अप्रकट है और ईश्वर प्रकट कैसे है? क्योंकि हमने धर्म में उसको ईश्वर की संज्ञा दे दी, उसका अर्थात उसको प्रकट किया, इसलिए इसको अरविंद ने ईश्वर को प्रकट और ब्रह्मा को अप्रकट माना है। संसार की सृष्टि करने वाली शक्ति चित्त है, जो सत्य, और यह चेतन शक्ति शुद्ध सत्ता का भाग है। कह सकते हैं कि यह चेतन शक्ति को श्री अरविंद ने चेतन शक्ति को माता कहा है। जो चेतना शक्ति है उसे माता कहा है। माता देवत्व और सृजनकर्ता तत्व है, अर्थात देवत्व और सृजनकर्ता तत्व है। माता जो तत्व, संसार और जीव, इन तीनों शक्तियों में अवतरित होती है। मतलब तत्व, संसार और जीव, इन तीनों शक्तियों में माता अवतरित होती है। श्री अरविंद के अनुसार कहते हैं कि मानवता, विश्वात्मा और परमात्मा तीनों ही परम सत्य है। मीन्स मानवता, विश्वात्मा और परमात्मा
अर्थात ये विश्व की सच्चिदानंद, ये विश्व अर्थात जो विश्व हम लोग देखते हैं ये सच्चिदानंद की लीला है। अर्थात वह परम तत्व अनेक में एक की अनुभूति के लिए सृष्टि को बिगाड़ भी देता है। मीन्स जो सृष्टि का विनाश कह सकते हैं होता है, वो ईश्वर जो परम तत्व में परम तत्व अनेक में एक की अनुभूति के लिए, जैसे बहुत सारे भागों में बहुत सी चीज़ें अनेक भागों में बट जाती हैं, तो क्या होता है उसको सृष्टि का विनाश करके सृष्टि को बिगाड़ देता है और उसको फिर से एक बना देता है और उसको पुनः बना देता है। अर्थात यह सब परम शक्ति केवल, ये परम शक्ति जो है, जो ब्रह्मा है, ये क्यों करता है? क्योंकि ये एक आनंद के लिए केवल करता है। ज्ञान और अज्ञान कहते हैं कि परस्पर विरोधी नहीं है। अज्ञान का स्वाभाविक गंतव्य ज्ञान ही है। जो अज्ञान का कहते हैं कि स्वाभाविक गंतव्य जाने का स्थान है, वो ज्ञान ही है। अविद्या में विद्या, भोग में त्याग और संसार में संन्यास की उपलब्धि ज्ञान है। ज्ञान इन्होंने क्या माना है कि अविद्या में, जो अविद्या है या ज्ञान है, उसमें विद्या या ज्ञान ही ज्ञान है। भोग में त्याग, अर्थात जो चीज़ हम भोगते हैं, सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हैं, उसे हम ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान वो है हम उनका त्याग करें, कुछ भी चीज़ें हैं उनको हम त्याग कर दें, उसे ही वही ज्ञान है। संसार में अगर आप आए हो, अगर आप संन्यास की उपलब्धि प्राप्त किए, वही ज्ञान है। अज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। संपूर्ण सत्ता की क्रिया भी अज्ञान नहीं है। मतलब अज्ञान जो है आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, संपूर्ण सत्ता की क्रिया भी अज्ञान नहीं है, या उस चित्त की एकांगी क्रिया है। श्री अरविंद कहते हैं कि अज्ञान ज्ञान का ही एक रूप है। दुख, पाप, कष्ट भी अनादि एवं निरपेक्ष नहीं है। ये तो हमारी कह सकते हैं बाह्य चेतना के सीमित क्षेत्र के क्षणिक अनुभव है। मीन्स जो हम लोग दुख का अनुभव करते हैं, पाप है, कष्ट है, ये अनादि एवं निरपेक्ष नहीं है। ये हम कुछ क्षणिक अनुभव हमारे लिए एक सीमित क्षेत्र के लिए होते हैं। इसके बाद में जो इन्होंने द लाइफ डिवाइन में दूसरा सिद्धांत दिया है, विकासवाद का सिद्धांत, इसमें देखते हैं श्री अरविंद इसमें कहते हैं कि जब परम सत्ता पार्थिव सत्ता में उतरती है, परम सत्ता पार्थिव सत्ता में उतरती है, तो यह जगत प्रकट होता है। यह अवरोहण है। मीन्स जैसे हम लोगों ने बताया, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आता है। अर्थात जो परम सत्ता है पार्थिव सत्ता में उतरती है, यही जगत, तब जगत प्रकट होता है और यही अवरोहण है। अर्थात विकास होता है, जो प्रतिविकास जिसे हमने कहा है। पार्थिव सत्ता जब परम की ओर अवरोहण करती है तो प्रकृति प्रकट होती है, और अवरोहण में ये विपरीत होती है। मीन्स जब ऊपर जाती है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, आप लोगों को बताया जा चुका है। अर्थात विकास का क्रम जो होगा वो विस्तार, ऊंचाई तथा पूर्णता की दिशाओं में चलता है। जो विकास का क्रम हो, जैसे मानव का शरीर होगा, वो किस प्रकार से उसका क्रम चलता है, विस्तार उसका होता है, ऊंचाई बढ़ती है और पूर्णता प्राप्त होती है। ठीक है, ये इसी क्रम में ये चलता रहता है, और समस्त पृथ्वी का रूपांतर ही विकास है। और कहते हैं कि विकास का निर्देशन अंत से होता है, आदि से नहीं है। जो विकास जो होता है वो अंत से होता है, आदि से नहीं होता है। मीन्स जो अंत वो है उसी से होता है। गंतव्य का निर्धारण अंत्यस्थ सच्चिदानंद द्वारा होता है। कह सकते हैं परम सत्ता जो है जगत की रचना एक मध्यस्थ तत्व के माध्यम से करती है, और वह तत्व मनस नहीं हो सकता है। इस तत्व को श्री अरविंद ने अतिमानस कहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। और श्री अरविंद के कुछ शब्दों में इन्होंने बताया कि जिस योग की साधना हम करते हैं यह केवल हमारे लिए ही नहीं, प्रत्युत भगवान के लिए है। उसका उद्देश्य है इस जगत में भगवान की इच्छा कार्यान्वित करना, एक आध्यात्मिक रूपांतरण साधन करना, और मनुष्य जाति के मनोमय, प्राणमय और अन्यमय, आप लोगों ने पढ़ा होगा मनोमय, प्राणमय और अन्यमय। साइकोलॉजी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने, मनोमय, प्राणमय, अन्यमय। पर्सनालिटी में टॉपिक में होगा, वहाँ पर
जीवन में दिव्य प्रगति और दिव्य जीवन को उतार लाना, अर्थात मानव सत्ता की मुक्ति और रूपांतर सिद्ध करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनकी अरविंद के दर्शन में जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है, इसमें एकीकरण और विकासवाद के सिद्धांत को बताया है। अब इसके बाद में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने छोड़ दी थी, अनुशासन के बारे में बताया है, फिर भी विद्यालय के बारे में और कुछ अन्य पक्ष के बारे में और कुछ अरविंद के संस्थान है, इसका प्रभाव है, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें बताने को। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि ये सारी चीज़ें बताई जाएँ या कि लीव की जाए यहीं पर। आज के लिए तो का टाइम ओवर हो रहा है।